नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे सीमा वर्मा जी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधा जी जया और अपने बेटे गौरव के अंतर्जातीय प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थीं। कहाँ उनके गोरे छिट्टे लंबे और छरहरे कद का पंजाबी मुंडा गौरव और दूसरी तरफ तीखे नयन नक्श वाली सांवली सलोनी दुबली पतली सी बंगालन जया। उनके अनुसार इन दोनों का कहीं से कोई मेल ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जोड़ियां तो आसमान से बनकर आती हैं। माँ के घोर विरोध के बाद जब बात नहीं बनती देखा, तब गौरव ने जया के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त से ये सुधा जी उन दोनों से नाराज चल रही हैं। जया की माँ उसके बचपन में ही गुजर चुकी है, जिनकी कमी उसे बराबर खलती है। शादी के पहले उसने सोच रखा था कि चलो अपनी ना सही गौरव की माँ के रूप में उसे ममता की छाँव मिल जाएगी। लेकिन जब उसने सुना कि गौरव की मम्मी ने आजीवन उसकी शक्ल नहीं देखने की कसम उठा रखी है, तो उसके बचपन की पुरानी साध माँ के प्यार पाने की मन की मन में ही धरी रह गई। बाद के दिनों में मम्मी जी और गौरव में बातचीत पत्र व्यवहार से शुरू होकर फ़ोन तक तो आ गई है, लेकिन मम्मी सिर्फ जया के हाल पूछकर फ़ोन रख देती हैं। जया का मन उनसे बातें करने के लिए बहुत ललकता। जब भी गौरव गलती से मम्मी का जिक्र छेड़ देता तो तड़प कर रह जाती। जब कभी उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं, तब वह चुप होकर उसे पूछने लगती है। गौरव भी दुखी होकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे पर चुंबनों की बौछार करते हुए कहता है, मैं हूं न जया, फिर तुम क्यों घबराती हो? देखना, वह दिन दूर नहीं जब मम्मी हमें जल्दी अपने पास बुलाएंगी। उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती हैं। काश वह दिन जल्दी आता। मैंने अपनी माँ को इतने बचपन में खो दिया है कि अब तो उनकी सूरत भी याद नहीं है। जया धीमे से कहती है। तब गौरव उसे पुचकारते हुए कहता, ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं है। मेरी मम्मी तुम्हारी माँ भी तो हैं। जया की इस मनोदशा पर शायद ईश्वर को भी दया आ गई थी। अगले महीने उसकी तबीयत खराब रहने लगी, चक्कर आने लगे थे। मेडिकल चेकअप में पता चला कि वो माँ बनने वाली है। जया एवं गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने उसकी रुग्ण हालत देखते हुए किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी है। इन गाढ़े दिनों में गौरव की मम्मी के प्रति जया की लालसा और भी बढ़ गई है। उससे दिन रात की परेशानी झेली नहीं जा रही है, जिसे देखते हुए गौरव ने मम्मी को फ़ोन कर इस खुशखबरी के समाचार के साथ ही जया की गिरती हुई शारीरिक और मानसिक हालत की जानकारी भी विस्तार से दे दी है। मम्मी, अब तो आप जया को माफ़ कर दीजिए। आखिर मेरी गलती की सज़ा आप उसे कब तक और क्यों दिए जा रही हैं? वह बेचारी आपके प्यार भरे स्पर्श और ममता की भूखी है। अपने प्रति आपकी नाराज़गी की सज़ा वह अपने आप को दे रही है। अब इतना सुनकर सुधा आखिर किस तरह नहीं पसीजती। उसने फ़ोन पर ही अपने निर्णय सुना दिया। अगली फ़्लाइट से ही पहुंच रही हूँ। मम्मी के आने की खबर सुनकर जया खुशी से झूम रही है। उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह सवेरे ही उठकर पूरे घर की साफ सफाई, साज सज्जा व्यवस्था में जुटी जया जैसे अपनी सब परेशानी भूल गई। उसकी आंखें बार बार भर आ रही हैं। वह सोचती है, जो कमी उसे भगवान ने दी है उसे इस बार मम्मी जी के प्यार से वह भर कर रहेगी। कुल मिलाकर वह अनजाने तनाव से भर उठी है। जिस समय बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, उस वक्त जया अपने बाल संवार रही थी। स्वागत के लिए झटके से उठी। जया के पांव अचानक से उसकी गाड़ी में फंस गए और वह बुरी तरह लड़खड़ा गई। सुधा ठीक उसी समय घर में प्रवेश कर रही थी। जया की इस मानसिक उधेड़बुन से नितांत अनजान सुधा ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाती हुई बोली, यह क्या जया, लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई है या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर लिया है। जया की आंखें डबडबा गईं। वह गौरव की तरफ मुड़ गई। गौरव उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, पागल कहीं की, ऐसा भी कोई करता है क्या? जया का सिर चकराने लगा। उसे जोर की मितली आ रही है। वह माथे पर छलक आए पसीने की बूंदों को पोंछने लगी।
ऐसा लग रहा था कि खाया पिया हुआ सब निकल आएगा। इसके पहले कि वह गश खाकर गिर जाती, सुधा की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। चलो जया, कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो। इतने में जया को जोर की उल्टी आई और उसने वहीं गंदगी फैला दी, जिससे मम्मी जी के पूरे कपड़े गंदे हो गए। लेकिन वे जरा भी उफ किए बिना बोल उठी, गौरव इसके हाथ पैर धुलवाकर बिस्तर पर लिटा दो, तब मैं यह गंदगी साफ कर इसके लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। जया ठगी हुई सी रह गई। क्या माँ ऐसी होती है? मम्मी जी मैं कर देती हूँ, आप अभी तो आई हो। चुप रह जया, कितना बोलती है तू। मैंने कहा ना, अभी जाकर आराम करो, नींद लो, अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत है। इस सब के लिए मैं हूं ना। जया ने देखा गौरव के चेहरे पे शरारत भरी मुस्कान फैली हुई है, जैसे कह रहा हो, देख लिया जया, मैं नहीं कहता था, माँ ऐसी ही होती है। उसने जया को फूलों की तरह गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे धीरे सहलाने लगा। जया को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब जया की नींद खुली तो उसने मम्मी जी को अपने सिरहाने बैठे पाया। वे सुबह के अखबार हाथों में लिए हुए उसे ही एकटक से निहार रही थीं। जया के उठने के प्रयास को उन्होंने रोक दिया। ना बेटी, तुम आराम करो, मैं आ गई हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आराम करूँ और आप काम करें, मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। सुधा ने उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रखकर बोला, हाँ जया, तुम्हारे आराम करने के दिन हैं, तुम्हें डॉक्टर से भी दिखाना होगा। तुम मेरी और गौरव की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे प्रसव तक। मम्मी जी, तब तक आप यहीं रहेंगी ना? जया बीच में ही उनके हाथ पकड़कर बोली, हाँ, और बेटा तुमने ये मम्मी जी क्या लगा रखा है? सुधा मुस्कुराती हुई बोली। जया एकटक मम्मी को देखती रही। वे ममता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। कहाँ उसके आने की सुनकर जया कितनी घबराई हुई थी। न जाने उसे क्या क्या देखना और सहना पड़ेगा। अब जया की आकांक्षा उनकी ममता के विभिन्न इंद्रधनुषी रंगों में आकंठ डूबने की हो रही है। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।